मध्य रेलवे की बात करें, मुंबई मंडल की बात करें तो प्रतिदिन 40 लाख लोग मुंबई मंडल में यात्रा करते हैं। और अगर आप जैसा बोल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा करीब करीब 2 महीने में एक घटना हुई है। हम लोग ये बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी कोई भी घटना अपने पास ना हो, किंतु आप अगर ये देखेंगे ये यात्रियों के आपस की घटना है, उनके बात में या किसी भी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर कुछ आपस में जो तनाव हुआ जिसके चलते उसका परिणाम इस रूप से सामने आया। मतलब हमारी दोनों यात्रियों से ये अपील है सभी धर्म के लिए। देखिए, रेलवे जो है एक सभी धर्मों को संजोने वाला धागा है। रेलवे हर धर्म को, हर जाति को पिरोने वाला एक सूत्र है। रेलवे ने चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे अभी का जो डेवलपमेंट हो, इन सारी डेवलपमेंट में रेलवे का जो जिम्मा रहा है वो रेलवे ने पूरी तरह से निभाया है। रेलवे कहीं पे भी ना किसी जाति के लिए, ना किसी धर्म के लिए या ना ही किसी दूसरे के प्रति अभाव होता है या सांप्रदायिकता होती है, ये फैलाने के लिए रेलवे कभी प्रोत्साहित नहीं करती। आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। हाल के दिनों में रेलवे से संबंधित कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें धर्म के आधार पर बुजुर्ग अशरफ मनियार की लिंचिंग के साथ सीएसटी टिटवाला लोकल ट्रेन में मुस्लिम परिवार के साथ दुर्व्यवहार का मामला, चलती ट्रेन में एक व्यक्ति के साथ खुद को पुलिस की पत्नी बताकर महिला द्वारा मारपीट का मामला और अन्य घटनाएं शामिल हैं। इस गंभीर विषय को लेकर हमने सेंट्रल रेलवे मुंबई मंडल की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर स्वप्निल नीला से बात की। उनका कहना है कि भारतीय रेलवे सभी धर्मों के मानने वालों को जोड़ने वाला धागा है। यहाँ जातिवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की 1-2 घटनाएं होती हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन इनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने रेल यात्रियों से एक साथ मिलजुल कर यात्रा करने की और एक दूसरे के सहयोग की अपील की। साथ ही साधारण टिकट पर स्लीपर और एसी कंपार्टमेंट में सफर करने वाले यात्रियों को भी उन्होंने ऐसा न करने की सलाह दी। आने वाली दीपावली के त्योहार पर स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। अंत में मुंबई शहर में नए प्लेटफॉर्म्स बनने के बाद फास्ट लोकल ट्रेनों में आने वाली कमी, प्लेटफॉर्म नंबर्स के बदलाव के बाद यात्रियों विशेष रूप से अपंगों व ज्येष्ठ नागरिकों को होने वाली असुविधा और सुबह के पीक हॉर्स में भीड़ के कारण ट्रेन से गिरकर होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री प्रवीण पाटिल, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री माइकल एम राज और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री नितिन राजबोन मौजूद थे। अभी दिवाली जो है बहुत नज़दीक है और ऐसे में जो मुंबई से बहुत सारे लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं, यूपी, बिहार और कलकत्ता वगैरह। तो दिवाली की छुट्टियों को देखते हुए कुछ विशेष ट्रेनों का शुरुआत की गई है क्या नहीं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आदरणीय रेल मंत्री जी ने भी आज कहा, करीब करीब हमारे पास से जैसे मध्य रेलवे की अगर बात करें तो दिवाली और छठ, इन दोनों त्योहारों के लिए लगभग 180 से ज़्यादा स्पेशल गाड़ियों के जो ट्रिप्स हैं वो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा भी यात्रियों की जैसी आवश्यकता आएगी या जैसे यात्रियों का नंबर बढ़ेगा वैसे हम लोग और कुछ गाड़ियाँ इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि दिवाली के लिए और छठ के लिए जो जाने वाले यात्री हैं और उसी के साथ में उनकी जो वापसी की यात्रा है, ये दोनों यात्राएं कंफर्टेबल हो और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सुविधाओं के साथ में अपने नियत स्थान तक पहुंचा दें। और उसी के साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश करें कि ये जो यात्री हैं उनको हम लोग ये आह्वान करते हैं कि कृपया प्रॉपर टिकट के साथ में योग्य ऐसा टिकट लेके ही यात्रा करें, क्योंकि हम लोगों का ये प्रयास रहेगा जिन यात्रियों के पास में कंफर्म टिकट हैं वो यात्री अपनी यात्रा पूरी सुविधाओं के साथ करें। सर, कंफर्म टिकट की आपने बात की, एक शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि जो स्लीपर क्लास है इस वक्त वो जनरल से भी उसमें बदतरीन हालत हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास सादा टिकट होता है जनरल का वो भी उसमें यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से फिर वेटिंग लिस्ट में भी जिनका नाम नहीं आता वो भी उस पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से दुश्वारी होती है। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो हमने इस बार जो इंतज़ाम किए हैं, काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। इसमें कई सारे यात्रियों ने ये कंप्लेंट भी की है कि भाई हम लोगों को वेटिंग टिकट के साथ में जो है यात्रा करने के लिए रेलवे अनुमति नहीं दे रही है। हम आपके ज़रिए भी सभी यात्रियों को ये फिर से एक बार
रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके वेटिंग टिकट अगर आपने ऑनलाइन लिया हुआ है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, और अगर आपने स्टेशन से लिया हुआ है तो भी अगर वो कंफर्म नहीं हुआ है तो वो आपकी यात्रा का प्राधिकार नहीं बन सकता। और ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे काफ़ी सख्ती से एक्शन ले रही है, और उनको ये रिक्वेस्ट करके उनको हम लोग बार बार बता रहे हैं कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो कृपया यात्रा ना करें। सर, सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में एक बुजुर्ग के ऊपर अटैक किया कुछ जवानों ने, तो सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि रेलवे में जो है सुरक्षा बहुत कमी होती है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्या बंदोबस्त बढ़ाया गया है? क्या चीज़ें आगे आपने की हैं रेलवे के लिए, सुरक्षा के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो घटनाएँ होती हैं ये घटनाएँ ऑन एंड ऑफ वाली घटनाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि ये बार बार होती है। अगर आप मध्य रेलवे की बात करें, मुंबई मंडल की बात करें, तो प्रतिदिन 40 लाख लोग मुंबई मंडल में यात्रा करते हैं। और अगर आप जैसा बोल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा करीब करीब 2 महीने में एक घटना हुई है। हम लोग ये बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी कोई भी घटना अपने पास ना हो, किंतु आप अगर ये देखेंगे ये यात्रियों के आपस की घटना है, उनके बात में या किसी भी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर कुछ आपस में जो तनाव हुआ जिसके चलते उसका परिणाम इस रूप से सामने आया। बदलापुर से भी अभी हाल ही में घटना सामने आई है। बदलापुर से भी घटना सामने आई थी कि एक फैमिली सफ़र कर रही थी, तो कुछ जातिवादी आधार पर उनके साथ हुआ, क्योंकि ये मुंबई शहर है सर, और सभी धर्म के प्रांत के लोग, पूरा भारत यहाँ पे बसा हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं हम आपसे चाहेंगे कि क्या अपील है आपकी यात्रियों से, क्योंकि हमारी यात्रियों से सुनिए, हमारी दोनों यात्रियों से ये अपील है सभी धर्म के लिए। देखिए, रेलवे जो है एक सभी धर्मों को संजोने वाला धागा है। रेलवे हर धर्म को, हर जाति को पिरोने वाला एक सूत्र है। रेलवे ने चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे अभी का जो डेवलपमेंट हो, इन सारी डेवलपमेंट में रेलवे का जो जिम्मा रहा है वो रेलवे ने पूरी तरह से निभाया है। रेलवे कहीं पे भी ना किसी जाति के लिए, ना किसी धर्म के लिए, या ना ही किसी दूसरे के प्रति अभाव होता है या सांप्रदायिकता होती है, ये फैलाने के लिए रेलवे कभी प्रोत्साहित नहीं करती। हमारा सभी लोगों से, सभी यात्रियों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है सभी यात्रियों से कि कृपया आप जो है जब भी रेलवे में यात्रा कर रहे हैं या आपके दैनंदिन जीवन में भी इसका ख्याल रखें कि आप भारत के नागरिक हैं, और अगर भारत के नागरिक होने के नाते भारत की कानून व्यवस्था का रिस्पेक्ट रखना, भारत के बाकी सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार तरीके से बिहेवियर करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग इस आह्वान को अच्छा समर्थन देंगे और ऐसे किसी भी बर्ताव से परे रहेंगे। आखिरी सवाल हमारे शहर मुमरा के लिए सर, नए प्लेटफॉर्म वहाँ पे बनाए गए हैं, 2 प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए वहाँ पर, लेकिन 3 और 4, पहले 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। लेकिन पहले ऐसा था सर कि वहाँ पर फास्ट ट्रेनें भी थी सुबह के वक्त में, जो अब कम हो गई हैं, और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 था जहाँ से फ़ौरन ट्रेनें मिल जाती थी लोगों को, अब उसे पार करके जाना पड़ता है और ट्रेनों की तादाद भी कम है। तो सर इसके लिए सेंट्रल रेलवे के माध्यम से क्या हो सकता है? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि नंबर गाड़ियों का कम हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मध्य रेलवे की तरफ से 1810 गाड़ियां चलाई जाती हैं। इसमें से कहीं पे भी किसी गाड़ी का स्टॉपेज कम नहीं किया गया है पिछले कई सालों से। फास्ट ट्रेनों में कमी आई है सर? मैं आपको ये बता दूं, देखिए ऐसा है कि यात्रियों की ये अपेक्षा होती है कि जल्दी भी पहुंचना चाहिए और ट्रेन हर जगह रुकनी चाहिए। ये दोनों अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ में नहीं चल सकती। अगर आपको किसी स्थान पे जल्दी पहुंचना है तो आपको बिना रुके चलना पड़ेगा, और अगर आपको सभी स्थानों पे रुकना है तो आप आपके इच्छित स्थान पे जल्दी नहीं पहुंच सकते। ये दोनों अपेक्षाएं जो यात्रियों की होती है ना, उनको कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ करने का प्रयास रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाता है। अच्छा सर, सवाल ये मेरा है कि ये जो प्लेटफॉर्म उमरा का बनाया गया, प्लीज जैसे अभी जो अपंग है, दिव्यांग लोग हैं, उनको चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 से कैसा था
कि अगर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं उतर पा जाता, दीवा जाता था, दीवा से ट्रेन पकड़ के फिर वापस आ जाता था। तो अपंग लोगों के लिए बहुत से ऐसे हैं कि जिसके पैर भी नहीं है, वो चढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, दीवा जाते थे, दीवा से ट्रेन पकड़ के फिर वापस आ जाते थे, तो फिर वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाते थे, फिर वो उतर के वो अपने घर को चले जाते थे। अब जब से प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 बनाया, उस जगह पे बेचारे दिव्यांग लोग इतना परेशान हो जाते हैं, चढ़ते हैं जिस टाइम सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतों से चढ़ते हैं ना कि देखने से दिल मतलब कहता है आँख नम हो जाती है। इसमें आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, आप सभी रेलवे के रिपोर्टर्स हैं, आपको सभी को जानकारी है और जनता को भी जानकारी है। ये ऐसा होता है कि अगर आपको किसी भी ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1 पे लाना है मुंब्रा में, तो आपके सारी बाकी की जो यातायात है वो बंद होती है। यह आपको भी पता होगा, मैं मानता हूं कि आप मुंब्रा में रहते हैं तो ये जानकारी आपके पास में भी होगी। और उसको अगर बाकी प्लेटफॉर्म्स को वहां पे क्रॉस करके लाना पड़ता है तो बाकी सारी ट्रेनों को रोकना पड़ता है। ये दोनों तरफ से होता है। इसके चलते बाकी की गाड़ियों की जो समय पालन की गति थी और उसी के साथ में वो जो गाड़ियां अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, इन दोनों में ज़्यादा समय आ रहा था। अब ये डिसाइड आप ही को करना है। अगर यात्री ये चाहते हैं, सुन लीजिएगा, ऐसा होता है कि दोनों एक साथ नहीं चाहते, या आप ये सोचेंगे नहीं ठीक है मुझे मुंब्रा तक का केवल सोचना है, मैं कल्याण जाने वालों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके आगे जाने वाले के बारे में नहीं सोचूंगा, तो ये गलत होता है। रेलवे को ये डिसीजन जो लेना पड़ता है ये सभी यात्रियों को सोच के लेना पड़ता है। अगर मैं प्लेटफॉर्म 1 पे लाने का प्रयास करूंगा तो मुझे सारे लाइंस क्रॉस करके आने पड़ते हैं, जिसके चलते मेरी जो फास्ट की गाड़ियां हैं और जो स्लो की गाड़ियां, उन सभी गाड़ियों को मुझे रोकना पड़ता है और फिर से वापस क्रॉस करने के लिए मुझे फिर 3 ट्रैक क्रॉस करने पड़ते हैं। तो उसके चलते मेरे तीनों ट्रैक मेरे लेट होते हैं। हाँ, आपने जो बोला कि दिव्यांगों के लिए हम लोग मुंब्रा स्टेशन पे भी लिफ्ट का प्रावधान कर रहे हैं, उसी के साथ साथ में जो बाकी की सुविधाएं दिव्यांगों के लिए देनी आवश्यक है उनका भी अपना प्रयास चल रहा है। ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में है। जल्द ही आपको वहाँ पे लिफ्ट की जो सुविधा है दिव्यांगों के लिए वो मिल जाएगी। सर, सुबह के पीक आवर्स में जो एक्सीडेंट्स बढ़ गए, काफी कई युवकों की जान गई है मुंब्रा और कलवा के बीच में, तो सर इस पे कुछ करने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि करने की, जब भी मैं आपको भी मैं ये आपके द्वारा भी सभी लोगों को ये करूँगा कि जब भी हम लोग लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जो होगी या इम्प्रूवमेंट होगी वो लैंड एक्विजिशन के साथ होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हवा में नहीं बना पाएंगे। उसके लिए भी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जब भी हम लोग, ऐसा होता है कि हमें कई बार रेलवे के द्वारा ये जो सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, तो सभी लोगों से ये है। और ये जो नंबर ऑफ ट्रेन्स या जो सबर्बन ट्रेनें हमारी बढ़ाने की बात हो रही है, ये भी हम लोग अवश्य बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना आवश्यक है। अभी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो उसके द्वारा हम लोगों के लिए ये दिक्कत होगी कि समय पालन हमारा नहीं हो पाता। फिर हम लोग सभी यात्रियों के दोष के लिए भागी बन जाते हैं। हम लोग नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ाएंगे और फिर सबका समय पालन भी रखेंगे, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए तो ये संभव नहीं हो पाता है। ओके सर, मुझे खाली एक लाख आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुंब्रा के अंदर थोड़ी फास्ट ट्रेनें रोकने की कोशिश। ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हर स्टेशन वाला चाहता है, अगर हर स्टेशन वाले जो भी व्यक्ति हैं या यात्री हैं उनके पास, हर किसी के पास फास्ट ट्रेन रुकेगी तो वो फास्ट ट्रेन बचेगी नहीं। आपको बता दें थाना से लेकर हर स्टेशन वाले के पास में उसका अपना जस्टिफिकेशन मिलेगा। मुंब्रा में जो है ना, सेमी फास्ट ही मुंब्रा में जो है 12 लाख की आबादी है और उसमें से आपको 70% जो है ना बॉम्बे। आप सुन लीजिएगा, आप केवल मुंब्रा की बात कर रहे हैं, आपको थाना की पता है, आपको मुलुंड की पता है, विक्रोली की पता है। तो हर स्टेशन वाले के पास में ये सारे स्टेशनों के ऊपर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ से रहने वाले सारे, मैं आपको ये बता दूँ, देखिए ऐसा है ना कि इस बात के ऊपर अननेसेसरीली हम लोग कितनी भी बात करेंगे तो उससे संभव नहीं होगा। किंतु अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास अवेलेबल है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाना अभी की स्थिति में संभव नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा उसके बाद में हम लोग गाड़ियाँ अवश्य बढ़ाएंगे।